श्री राम राधे राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का ब्लॉग करते हैं अब हम शुरू। तो आज नया सफर हमारा शुरू हो चुका है। हम नहा धो के रेडी भी हो चुके हैं। अभी हमें जाना है कहीं गांव, मतलब बिसौटा जाना है। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि बिसौटा क्या है, वैसे हमें भी नहीं आता, हमने भी फर्स्ट टाइम देख चुके हैं। तो चलो दोस्तों, आज हम आपको गाँव की शेयर कराएंगे कि हमारे जो खटीमा है उत्तराखंड में, जो रुद्रपुर के अंदर एक ब्लॉक आता है खटीमा, और उसके अंदर कई सारे गाँव आते हैं। तो आज आपको हम बहुत सारे गाँव की ओर लेके जाएंगे जिनका नाम हमें भी नहीं पता, पर हमें जहाँ पहुँचना, हमारी जो डेस्टिनेशन है वो है बिसौटा। तो वहाँ पर एक डॉक्टर है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। वो एक आपने कहावत सुनी होगी, नीम हकीम खतरे जान, यानी कि अगर ज्ञान होना चाहिए तो पूरा होना चाहिए। तो वहाँ पर हम किस इलाज के लिए जा रहे हैं तो वो भी हम आपको बता देंगे कि हम क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, वो क्या मेडिसिन देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। बता सकते हैं मम्मी? सलमाना क्या ये तो ये ऐसा नहीं कि फैमिली प्रॉब्लम वाली नहीं, ये हो जाता है, किसी को हो जाता है। तो वो मैं आपको वहीं बताऊंगी जब हम वहाँ से मेडिसिन ले लेंगे। तो मैं शाम को बता दूंगी कि हम ये कौन सी मेडिसिन लेने गए। साथ में हम वहाँ से आते समय हमने सोचा है कि हम मम्मी के लिए ये मेडिसिन लानी है, जो मम्मी की अभी काफ़ी टाइम से हम नहीं लेकर आए हैं। तो अब वो मम्मी की मेडिसिन लेने भी जाना है मुझे, जो भी है। तो अभी लेने ही जाना है। तो फिलहाल दोस्तों फटाफट हम लोग रेडी हो चुके हैं, तो हम जा रहे हैं। तो इतनी धूप हो रही है, और उससे बचने के लिए पहले तो मैं मास्क लगाऊंगी, उसके बाद मैं अपनी बुआरी की तरह दिखाऊँ अपना थोपड़ा। तो ये रहा मेरे, हाँ, तो ये रहा मेरी बुआरी का थोपड़ा, और ऐसा ही थोपड़ा हम अभी इतना बनाने वाले हैं। तो यानी मेरी बुआरी बनाएगी चुन्नी से। बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो चलो दोस्तों, घर में से मम्मी और भाव है, तो हम फटाफट निकलते हैं। और पूरे सफ़र में आज हमारे साथ बने रहना। तो अब आप हमको, तो आज मैं ज़्यादातर मैं आपको गाँव की गलियाँ दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों फटाफट चलते हैं हम। वो तो अभी मैंने देखा, तो जब ये नाजी गुम हो जानो अभी भी सीमा दीदी का बंद कर, तो मैं बंद कर रहा हूं ना, घर आई जाऊं। तो फिलहाल हम जा रहे हैं। मम्मी जी थोड़ा पास आइए। जय श्याम राधे राधे। जय श्याम राधे। ओ पगली जाओ रे, तो चलिए चलते हैं। धूप लाग रहा है, देखो मत दिखाना। बाय मां के झटका लगा के हां फोन तो बाय मां, खाना मत बनाना। तो फिलहाल दोस्तों मैंने अभी गाड़ी यहाँ पर इसलिए रोकी क्योंकि मैं आपको गांव दिखाना चाहती हूँ। तो ये गांव देखिए आप, दूर दूर तक यहाँ पर आपको घर नहीं दिखाई देंगे। तो मतलब यहाँ पर खेती वगैरह की जाती है। तो ये इस तरीके का नज़ारा है। बीच बीच में थारू जो जनजाति, जिसके बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, तो वो भी यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर ये जो आप बगीचा देख रहे हैं, ये पूरा अमरूद का बगीचा है, और कहीं पर आम के ऐसे बगीचे लगे हुए हैं। तो अब हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो आप इस तरीके से पूरी वीडियो में हमारे साथ। तो फिलहाल दोस्तों हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं, यानी कि हम हॉस्पिटल बोलो या डॉक्टर बोलो या खोखा बोलो, जो बोल सकते हो, जो देख सकते हो, जो समझ सकते हो आप समझिए। यहाँ पर फिर से कीरू को इंजेक्शन लग रहा है, जो देख के मैं भी हैरान हो चुकी थी, क्योंकि वो 2 इंजेक्शन की बात कर रहे थे। मैं आपकी सारी चीज़ें बताऊँगी, पर कीरू यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उसका डर सेम एक बच्चे की तरह था। वो होता ही है कि किसी को बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो बेचारी उस समय भी देखना कि मेरे कपड़े को बच्चे की तरह इतना टाइट पकड़ के रखा था, जिसे देख के मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, पर बुरा भी लग रहा था। साथ में मुझे आमा बबू की जोड़ी बहुत अच्छी लगी, जो इस उम्र में भी एक दूसरे के साथ है। तो देखने को मिलता है दोस्तों, ये थारू जाति कहते हैं ना, तो उन जातियों में से सबसे क्यूट कपल कह सकते हैं। तो हमें वो देखने को मिले। तो यहाँ पर पूरी जो कॉलोनी है वो थारू जाति लोगों की, और बीच बीच में थोड़ा सा मिक्सअप है। अब हम पहुँच चुके हैं वहाँ से वापस आते हुए। हम राजूदा की दुकान में पहुँच चुके हैं, जहाँ पर पूरा सामान मिलता है, यानी रिलायंस की तरह ये हमारे खटीमा में एक छोटा सा बहुत बड़ा धमाका है, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। कोई भी कल्चर, कोई भी त्यौहार हो जाए, आपको यहाँ पर सारा सामान मिलेगा। तो यानी कि छोटी दुकान बड़ा धमाका। तो बहुत तो हमें जानते हैं, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से इनके यहाँ से सामान लेके जाते हैं। तो ये दशहरा है, जो आप लोगों को पता होगा। और ये रहा हमारा फैंटा जो आ चुका है। घर पहुँचते ही हमें पता चला कि मम्मी जी बात कर रही है अपनी प्यारी बेटी यानी रेनू दी से बात करिए। और यहाँ पर हमारा ये रहा बदो, तो यहाँ पर ये खेल रहा है नीचे। नहीं खोल लिया, खा लो या खाएं, ये खा लेते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हमने लास्ट में चॉइस कर लिया है। हमारे पास बहुत सारे किन के ऑप्शन थे, तो जिसमें से हमने इसे ये चॉइस कर लिया। हेलो ध्रुव, ध्रुव के लिए तो हम कुछ नहीं लाए। तो चलो फिर अब हमारी होने वाली है पार्टी। आ जाओ मम्मी। तो हम लोग फैंटा लेकर आ चुके हैं, और हम यहाँ बैठ के पियेंगे कीरू के कमरे में। तो ये आ चुका है सारा सामान। गिलास कहाँ गया से मम्मी, पीते ना हो। ये तेरी प्लेट है। हाँ ये मेरी नाती की प्लेट है, देखो ये देखो। अच्छा खाना लाई दाल लगा ला क्या ये लाटे डालने से पहले गिर जा रहे हैं। वो तो एक भी नहीं जा रहा है।
और घर पहुंचने से पहले हम लोग थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक लेकर आ चुके थे। हमने कहा अकेले पीने से अच्छा फैमिली के साथ पियेंगे, तो हम लोग लेकर आ चुके हैं। मम्मी को तो पीना अलाउड नहीं, पर हम मम्मी को थोड़ा सा गर्म देंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे, तो हम लोगों ने ग्लास में भी डाल दिया और वहाँ पे नमकीन रख दी है। तो अभी खाना पीना, हाँ तो ठंडा है, अभी थोड़ा गर्म हो जाएगा तब मम्मी खाएंगे। तो अभी सब लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं, हम लोग बिस्तर में बैठ रहे हैं, क्योंकि मज़ा यहीं पर ही आता है खाने में। से कहते हैं बिस्तर में नहीं खाना चाहिए, दरिद्रता आती है, तो पर मज़ा भी बिस्तर में ही आता है खाने का। तो फिलहाल अभी हम लोग खा रहे हैं बिस्तर में, और बाबू भी है। और अच्छा मैं खीरू को दे दूँ, तो ये दे दिया हमने खीरू को। तो फटाफट अभी ये अपना पी रहे हैं। इसके बाद मुझे भी गीतू के घर भी जाना है, उन्होंने बुला रखा है और बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और काफ़ी देर हो चुकी है, तो अभी वहाँ पर भी जाना है मुझे। और इसके बाद फटाफट देखते हैं अभी क्या क्या होना है। मुझे मम्मी की मेडिसिन भी लानी है। तो चलिए दोस्तों, अभी यहाँ फटाफट निपटाते हैं, उसके बाद चलेंगे हम सीधा गीतू के घर में मिलेंगे आपसे। तो चलिए दोस्तों, अभी तो फिलहाल दोस्तों अभी बज रहे करीबन 4:30 और इस समय मैं अभी अपने घर पे हूँ। और मैं अभी गई थी गीतू के घर पे, तो वहाँ से आज गीतू ने बनाई थी करेले की सब्ज़ी, तो वो लेने गई थी, तो गीतू ने बुलाया था, तो खासकर इस वजह से गए थे सब्ज़ी लेकर, मम्मी की मेडिसिन लेकर। तो जस्ट अभी घर पहुँची, तो थोड़ी देर ये रो रहा था, तो अब इसको बाहर घुमा रही हूँ। तो अब टाइम भी हो चुका है कि प्लांट्स को पानी देना है, अंदर बहुत सारे काम है, तो अब देखते हैं करेंगे सारा काम। ये कैसे हंसता, मैं आपको दिखाऊँ ये कैसे हंसता है, दिखाती हूँ। देखा, हंस गया ना, हंस गया। तो फिलहाल हमारे लोग ऐसे हंसते हैं। तो अब हम जाते हैं, और इन्होंने मेरी बात खराब कर दी है। तो फिलहाल दोस्तों अब मैं जाती हूँ, थोड़ा काम करती हूँ, और अभी हम देखते हैं अंदर किरण और मम्मी क्या कर रहे हैं। तो हम चलते हैं उनके पास सीधा। तो चलिए, इतना प्यारा लगता है ना, चलता है इसको, इतना सारा पप्पी करो, पर करना नहीं चाहिए, पर मैं बहुत करती हूँ फिर भी। तो इसी के साथ दोस्तों हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या काम हो रहा है। अभी प्लांट्स को पानी देने का भी टाइम हो चुका है, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, और अभी देखते हैं पानी आ नहीं रह रहा होगा, पर अंदर बहुत सारा काम पेंडिंग है, तो वो निपटाते हैं हम। तो मम्मी जी भी आ चुकी है, मम्मी ने इनके लिए बनाया है अनार का जूस। जाओ अम्मा के पास जाओ। ये ना एक दुख है कि बच्चे के लिए बनाओ, फिर ऊपर से बच्चा ना पिए, तो पूछो कितना दर्द होता है। हाँ अच्छा, ये बताओ अभी तक का, अभी घास निकालना और घास लाना है बस। तो अब हम जाते हैं सीधा घास निकालने, और देखते हैं फिर उसके बाद क्या क्या काम होता है। तो आप हमारी पूरी वीडियो में से बने रहना, देखते हैं कि हम लोग क्या काम करते हैं। हल्दी भी मेड़ लगानी है। हाँ तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज। तो यहाँ पर अभी आप जो गार्डन देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा हम लोगों ने साफ़ कर दिया। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, इससे पहले बहुत ज़्यादा गंदा था, पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा साफ़ हो गया। एक पत्ता भी आपको देखने को नीचे नहीं मिलेगा, पर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बहुत ढेर सारे पत्ते थे। तो यहाँ पर ना बहुत अच्छा लगता है काम करते समय, क्योंकि जिस समय हमें काम करते सामने वाले हमारे भैया भाभी जो लोग हैं वो भी काम करते, तो बहुत अच्छा लगता है। सब एक दूसरे से बात करते करते काम करते हैं, आदर कुशल पूछते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है। यहाँ पर हम फटाफट काम निपटा रहे हैं। ये आज हमने घास वास पूरा यहाँ पर साफ़ सुफ कर दिया है। एक तो ऊपर से यहाँ पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है कि यहाँ पर पानी आ नहीं आ रहा, और यहाँ पर हमने सारा कूड़ा हम यहाँ पर फेंक रहे थे, तो हमने यहाँ पर जला भी दिया। तो कह सकते हैं कीरू बहुत कामदार लड़की है, बहुत बहुत कामदार है। अभी यहाँ पर ये मेड लगा रही है, यानी मुझसे करीबन ये 7 साल छोटी होंगी, और इतना सारा काम कर लेती हैं। सच में यार, बहू बहू होती, बेटी बेटी होती, बेटी होती कामचोर और बहू होती है कामदार, तो ये कह सकते हैं। तो हेलो गाइस, हम जा रहे हैं घास काटने, आप भी आ जाओ हमारे साथ। तो मैं तो वैसे पहली बार जा रही हूँ खटीमा की, जब से मैं मतलब हम लोग खटीमा रह रहे हैं, फर्स्ट टाइम। हाँ, पहले तो जाती थी, मतलब इससे पहले मैं भी नहीं गई यार। ये तो फटाफट हम लोग मिलके, तो हम लोग फटाफट घास वास काटते हैं, उसके बाद हम सीधा आपसे मिलने आएंगे। घास डालेंगे अब ऊपर से, ये वाली जैसे डायरेक्ट बारिश होती है तो वो हम हाँ वो बना कि रुक करके चली कर चुका है, और अभी काटना बहुत था, पर अभी हम छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि हमें मार्केट भी जाना है। तो फटाफट अभी घर का काम भी करना है। मम्मी ने बहू को पकड़ा हुआ है, और यहाँ पर छापा ये हो गया था कि हमारी आंसी खो चुकी थी, यानी हमारी दराती खो चुकी थी, तो वो मिल चुकी है। बना खाली ऐसे जाते काम थोड़ा और नुकसान ज़्यादा, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। अब किरण की दराती हरा गई, मिल गई। चलो तो फिलहाल दोस्तों चलते हैं। पीछे कितना अच्छा लग रहा है ना व्यू, आप भी देख लीजिए एक बार। फिलहाल दोस्तों हम लोग घर भी पहुंच चुके हैं, और घास भी हमने अंदर रख दिया। अभी हमारा गूंदना है आटा। कीरू हाथ में धो रही है, तब तक मैं फटाफट आटा गूंद देती हूँ। और अभी करीबन बज रहे हैं 7 कुछ ऐसे मिनट होने वाले, तो हम फटाफट चलते हैं। तो यहाँ पर मैं तो अभी आटा गूंद रही हूँ, और ये देख लीजिए। तो फटाफट मिलते हैं दोस्तों बस अभी।
तो कीरू हाथ में धो रही ना, फटाफट कर लेते हैं क्योंकि लेट ना हो जाए और वो भी वहाँ वेट कर रही है। तो चलिए दोस्तों, तो वहाँ से आने के बाद फटाफट जैसे आपको पता चलिए मैंने आटा गूंदा और किरण हाथ मुंह धोने के साथ साथ उसने बाल्टी भर जितने कपड़े थे वो भी वॉश कर दिए हैं और वो रेडी भी हो चुकी है और मैं भी फिलहाल रेडी हो चुकी है। मैंने खाली शर्ट चेंज कर लिया। तो चलते हैं वहाँ पर गीतू भी वेट करिए। तो फटाफट अब हम मिलते हैं आपको सीधा मार्केट में मिलेंगे। गीतू के यहाँ पर भी नहीं मिलेंगे, अब सीधा जो मार्केट है हम वो दिखाएंगे क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। तो चलते हैं दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों जिस मार्केट के बारे में मैं बात कर रही थी, ये मार्केट वेडनेसडे और सैटरडे को लगती है। इस मार्केट की खूबी मैं बता देती हूँ, सिर्फ 2 दिन लगती है और सबसे सस्ता, ज़्यादा सस्ता भी नहीं कहेंगे कि आपके बजट में होगा, यानी आपको लूटेंगे नहीं यहाँ पर। और इतना अच्छा सामान मिलता है यहाँ पर कि आप सोचते रह जाएंगे दोस्तों कि यहाँ पर हर चीज़ आपको मिल जाएगी। इतना छोटा स्टोर है यहाँ पर भी कह सकते हैं कि आपने रिलायंस से, यानी कि इन लोगों ने मिलजुल के एक अपना सा रिलायंस खोलते हैं। जो ऊपर आसमान इनका पूरा खाली है, बाकी छत वत नहीं है इनकी, पर जीता जागता ये एक रिलायंस है जहाँ पर आपको चिकन से लेके फिश से लेके हर चीज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। और चिकन तो कहते हैं कि ये लोग खुद पालते हैं और उसको उसके बाद काट देते हैं। तो ये रहा चर्बी वाला जो 80 रुपये किलो चला था, ये 220 रुपये किलो चला था। हमने कहा चलो पूछ लेते। साथ में यहाँ पर एकदम फ्रेश मच्छी देखने को मिलेगी जो एक से एक किस्म की थी, और जो बड़ी वाली मच्छी वो 100 रुपये की थी। तो मतलब देख के तो ऐसा लग रहा था कि सस्ता है ना दोस्तों। आप भी सोच लीजिए कि कितना सस्ता मिल रहा है और फ्रेश मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ देहरादून में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, क्योंकि वहाँ पर भी हमने परचेज़ किया हुआ है। तो फिलहाल दोस्तों मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं तो खाती हूँ फिलहाल। तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पर पूरा एरिया घूम लिया। घूमने के बाद छोटी प्यारी मछलियाँ थी। खाएंगे नहीं दोस्तों, हम नहीं खा रहे क्योंकि आज शनिवार है और शनिवार के दिन तो मैं वैसे भी नहीं खाती। तो फिलहाल दोस्तों इसके बाद हमने जब सारे मार्केट घूम चुके थे, कभी ऐसा भी होना चाहिए, ठंडा ठंडा मौसम है, चाहिए। हाँ, मिर्ची पकौड़ी और मौसम सच में इतना अच्छा मौसम हो रहा है। तो अभी यहाँ पर गीतू और हम लोग हैं। तो कीरू के लिए हमने ले ली है सिंपल सी पकौड़ी और हमने अपने लिए मिर्च की और साथ में 2 अंडे लेके। तो अब हम लोग फटाफट खाते पीते और मौसम बहुत। तो जरा गीतू और किरण से भी पूछ लेते हैं कि इनको कैसा लगा। तो कीरू बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है आज? और गीतू तुम्हें कैसा लग रहा है? हवा बहुत चल रही है, लाइट ही चली गई। फ्लैश ऑन करो ना, उसका फ्लैश गीतू आपको कैसा लग रहा है? तो यहाँ पर हमारी और भी पकौड़ी आ गई। तो ये थोड़ी कीरू की है इसमें और ये हम दोनों के लिए। तो हम फटाफट खाते हैं। तो इस वजह से अभी सब लोग अपना क्लोजिंग कर रहे हैं। तो फटाफट मैं अपना फ़ोन भी स्कूटी में रख के आती हूँ। हम तो भीग जाने चल जाएगा पर फ़ोन नहीं भीगना चाहिए। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे सीधा घर पे। तो चलिए दोस्तों, तो ये रही कीरू की मेडिसिन दोस्तों। तो बहुत सारी मेडिसिन है ना। तो साथ में ही बालाजी का प्रसाद है दोस्तों जो गीतू की मम्मी ने दिया था। ये रहा मिल्क जो मम्मी अभी पियेंगे और साथ में मम्मी को पकौड़ी भी दे दी है। दोस्तों अभी बज रहे हैं 10:11 और अभी हम लोग अपने घर पे और मैं गीतू को छोड़कर आ चुकी थी। और उसके बाद मम्मी जी ने, मतलब मम्मी जी भी मिल्क पी रहे हैं और साथ में गीतू की मम्मी ने प्रसाद दिया था, यानी आंटी जी ने प्रसाद दिया था बालाजी का। तो वो मेरे मम्मी जी को दे दिया है। तो फिलहाल हम लोग अंडा खा लिया, तो इसलिए हम तो खा नहीं पाएंगे आज प्रसाद। तो बालाजी महाराज भगवान करे आप सब पे और हम सब पे अपनी असीम कृपा बनाए रहें। तो हम लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों आज का ओवरऑल डे पूछो तो बहुत अच्छा गया। कुछ बुरा ना होना ही अपने आप में सबसे अच्छा होता है। तो वो दिन मेरे हिसाब से सबसे अच्छा गया है। तो थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। कल आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए। जो मेरी कल की जो वीडियो आपने कल जो मेरी लास्ट ब्लॉग है, जो मेरा लास्ट ब्लॉग है, जो आप लोगों ने इससे बहुत सारा प्यार दिया काफ़ी टाइम के बाद। बहुत सारे लोगों ने मेरे व्हाट्सअप पे हो गया तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अप्रिसिएट किया मुझे कि कल मतलब मैंने एक तो अपना गेटअप चेंज कर लिया था। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। बाकी और टाइम में मैं ऐसी वेली बनी रहती हूँ, मतलब ना कुछ भी नहीं लगाना चेहरे पे वगैरह वगैरह। तो वो हल्का सा टचअप करा था तो उतने में ही वो अचानक से थोड़ा सा चेंज हो गया। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा और सच में मैं अगर ऐसा है आप लोगों को अच्छा लगा तो थोड़ा मैं कभी कभी ऐसे कुछ गेटअप करते रहूँगी। तो जिस वजह से आप भी मुझे देख लो और मैं भी अपने आप को ऐसे देखने का मौका मिल जाएगा। तो चलिए अभी तो वो सारी चीज़ें फिर से मैं आपको दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतनी अच्छी कॉम्प्लीमेंट किए। और साथ में ये तो देहरादून से भी रेनू दी ने बताया था कि काफ़ी दीदी लोग हैं जो मतलब इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो उनके बारे में मुझे बता रहे थे। तो थैंक यू दोस्तों आप लोगों के इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट के लिए। और फिलहाल दोस्तों अब मैं काफ़ी ज़्यादा रात भी हो चुकी है और खाना खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। और सब्जी तो आज आपको पता ही था कि गीतू ने भिजवा दी थी करेले की सब्जी। तो उसी से हो गया हम सबका, क्योंकि कीरू और मैंने गीतू ने हम लोगों ने थोड़ा हल्का फुल्का हमने बाहर खा लिया था। तो उससे हमारा पेट भर गया है। तो मम्मी जी हैं, मम्मी जी ने फिलहाल उससे खा लिया, फिर एक गिलास मिल्क हो गया। तो मम्मी जी का कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों क्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो प्लीज़ दोस्तों करिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल।
तब दोस्तों अभी मुझे एडिटिंग भी कंप्लीट करनी है और मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा नींद भी है, तो अभी मैं फटाफट अपना एडिटिंग कंप्लीट करती हूँ। और मैं तभी जब मैं आज एडिटिंग कंप्लीट करूँगी तभी था मुझे कल देख पाएंगे। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को विराम देती हूँ, यानी ज़्यादा बक 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 बहुत हो गया है। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए सफ़र के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों।